नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत। अनसंग हीरोज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो, एक ऐसी रानी के बारे में जिन्होंने अपने अदम्य साहस के दम पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नक्कटी रानी, रानी कर्णावती की। संपूर्ण देश में सालों तक मुगल आक्रांताओं ने जुल्म और तबाही का खेल खेला। भला इससे हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड कैसे बच सकता था? आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी योद्धा के बारे में जिसने न सिर्फ मुगलों को अपनी सीमा से खदेड़ा बल्कि उनकी नाक तक काट दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महान नारी की जिसने न केवल अपना साम्राज्य बचाया बल्कि इतिहास में अपना नाम नक्कटी रानी के रूप में दर्ज किया। ये बात उन दिनों की है जब दिल्ली मुगलों के अधीन थी। उस समय गढ़वाल में महिपत शाह का राज था। महिपत शाह बहुत साहसी और निडर थे। उन्होंने 3 बार तिब्बत पर हमला बोला, जिस वजह से उन्हें गढ़भंजन नाम दिया गया। उस समय उनके सेनापति थे वीरभद्र माधव सिंह भंडारी। दोनों ने मिलकर कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। महिपत शाह की भांति ही उनकी पत्नी यानी रानी कर्णावती साहसी, निडर और कूटनीति में माहिर थी। जिस वक्त महिपत शाह की मृत्यु हुई उस वक्त उनके बेटे पृथ्वीराज शाह की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में राज्य उनके हवाले नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजन उन्हें गद्दी पर तो बिठाया गया, लेकिन सारा राजपाट का संचालन रानी ने किया। जब मुगलों के शहंशाह शाहजहां को ये बात पता चली कि गढ़वाल का राज एक स्त्री के हाथों में है, तो उसने गढ़वाल को हथियाने की सोची। उसने तुरंत नजावत खां की अगुवाई में सेना को आदेश दिया कि जाकर गढ़वाल पर आक्रमण करो। मुगल सेना हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, मोहन चट्टी को पार करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगी। श्रीनगर में डेरा जमाने के बाद नजामत खान ने रानी कर्णावती को संदेशा पहुंचाया कि वो मुगल की अधीनता को स्वीकार कर ले और अधीनता के लिए नजराने के तौर पर 10 लाख रुपए भेंट में दे। जब रानी कर्णावती को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने बड़े ही सूझबूझ और कूटनीति का उपयोग करते हुए नजावत खां को एक संदेशा पहुंचाया। संदेशे में कहा कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करती है। साथ ही लिखा कि अगर उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए तो वो भेंट के रूप में 10 लाख रुपए देगी। अब इस बात को सुनकर या इस संदेश को सुनकर यही लगता है ना कि रानी कर्णावती ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कूटनीति को अपनाया। जब नजावत खान ने यह संदेश सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बिना लड़ाई के ही उन्होंने गढ़वाल को जीत लिया है। उससे अपनी मुगली सेना को पीछे ले लिया और वहीं डेरा जमाकर पैसों का इंतजार करने लगा। करीबन 1.5 महीने बाद रानी ने 1 लाख रुपए भिजवाए। इस बीच मुगली सेना की रसद खत्म होना शुरू हो गई थी। जो भी सैनिक राशन लेने जाते वो स्थानीय लोगों द्वारा मार दिए जाते। इस बीच रानी की सेना ने मुगलई सेना को पीछे से घेर लिया था और उनके पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया। रानी ने सही मौका देखकर मुगल सेना पर हमला बोल दिया। युद्ध की स्थिति को समझते हुए नजावत खान ने रानी के पास शांति का संदेशा भिजवाया। जवाब में रानी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रानी चाहती तो मुगल फौज का सफाया कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय रानी कर्णावती ने नजाबत खां के पास एक संदेशा भेजा। संदेशे में लिखा था, मुगल सैनिक जिंदा वापस लौट सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। रानी ने शर्त रखी कि सैनिकों को अपनी नाक काटकर देनी होगी। जान बचाने के लिए मुगल सैनिक तैयार भी हो गए। नजाबत खां को भी अपनी नाक कटवानी पड़ी। इसके बाद मुगल सैनिकों ने अपने हथियार डाले और तब जाकर उन्हें वापस लौटने दिया गया। शर्म के मारे नजाबत खान ने वापस पहुंचने से पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। उधर बादशाह शाहजहां भी अपनी इस हार से इतने शर्मसार हुए कि उन्होंने गढ़वाल पर दोबारा हमला न करने का विचार किया। रानी हमेशा अपने विद्रोही की नाक काटकर सजा देती थी। ऐसा ही उन्होंने मुगल सेना के साथ भी किया। यही वजह है कि उत्तराखंड के महान इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने उन्हें नक्कटी रानी की उपाधि दी। रानी ने न केवल राज्य का कुशल संचालन किया बल्कि पृथ्वीराज शाह को भी साहसिक और निडर बनने की राह पर चलाए रखा। यही वजह है कि कभी भी कोई मुगल
गढ़वाल पर राज नहीं कर पाया। अनसंग हीरोज की सीरीज में एक और कहानी को लेकर लौटूंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।